हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर टिश्यू। तो इसमें हम जो है आज स्टडी करेंगे मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में। तो बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। देखिए, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो जो है मस्कुलर टिश्यू कहलाती हैं। ठीक है, उनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होती हैं और इनका एक खास जो है वो काम होता है। ठीक है, हम जो है बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएंगे बिना मस्कुलर टिश्यू के। ठीक है, इवन अगर हम सिर्फ स्माइल भी करते हैं, सिर्फ हंसते भी हैं, तो उस टाइम पे हमारे फेस की 48 मसल्स जो हैं वो क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी टाइप की मसल्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। कुछ मांसपेशियां ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ मांसपेशियां ऐसी हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो लगातार अपने आप ही काम करते रहेंगी। ठीक है, तो उस बेस पे भी हमने मसल्स को क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, वॉलंटरी और अनवॉलंटरी मसल्स उनको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए मस्कुलर टिश्यू शुरू करते हैं। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। मस्कुलर टिश्यू जो है इनके अंदर जो है इलोंगेटेड, लंबाई के हिसाब से खींची हुई सेल्स होती हैं, आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर, जिनको मसल फाइबर्स भी कहा जाता है। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। ये टिश्यू हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट के लिए, हलचल के लिए, चलने फिरने के लिए ज़रूरी है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मांसपेशियों में स्पेशल तरह के प्रोटीन्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहा जाता है। विच कॉन्ट्रैक्ट, जो कि क्या कर सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, एंड रिलैक्स, और फैल सकते हैं, टू कोज मूवमेंट, चलने फिरने के लिए। वी कैन मूव सम मसल्स बाई कॉन्शियस विल। हम कुछ मांसपेशियों को अपनी इच्छा के अनुसार जो है मूव कर सकते हैं। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। हमारे हाथों में, पैरों में या किसी भी मांसपेशियों को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम चलना चाहें उनको मूव कर सकते हैं, जब हम रुकना चाहें तो उनको रोक सकते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। उनको हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल। इन मांसपेशियों को स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें से ज़्यादातर मसल्स जो होती हैं वो हमारी जो स्केलेटल है, ढांचा है हमारा हड्डियों का, उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। इन मांसपेशियों के साथ अल्टरनेट मतलब एक बार सफ़ेद फिर एक बार डार्क कलर के जो बैंड है, एक बार हल्के रंग का, एक बार डार्क कलर का सर्कल जैसा स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, व्हेन स्ट्राइटेड अप्रोप्रिएटली एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स, जिसकी वजह से इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग। यहाँ के जो टिश्यू के जो सेल्स हैं वो लंबी होंगी, सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंडर जैसी, अनब्रांच्ड, इनकी कोई ब्रांचेज नहीं होंगी, मल्टी न्यूक्लिएट मतलब कि एक साथ एक सेल के अंदर बहुत से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नलिका है, उसके अंदर जो फूड की जो मूवमेंट है, और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल आर इनवॉलंटरी मसल्स। ये जो मांसपेशियां हैं, जैसे खून जो है वो फ्लो करता है, वो इनवॉलंटरी मसल्स के द्वारा होता है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसी तरीके से अगर हम बात करें हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है, उनको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, वी कैन नॉट रियली स्टार्ट और स्टॉप देम सिंपली बाई वांटिंग टू डू सो। ठीक है, स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। इनको कौन सी मसल्स कंट्रोल करेंगे, फिर इनवॉलंटरी मसल्स। दे आर आल्सो फाउंड इन आइरिस ऑफ द आई। हमारी आँख की जो पुतली होती है उसके अंदर भी देखने को मिलता है। इन यूरेटर एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, और फेफड़ों के अंदर और जो यूरेटर है हमारा उसके अंदर भी हमें देखने को ये मसल्स मिलती हैं। द सेल्स आर लॉन्ग विच आर पॉइंटेड एंड्स। यहाँ की जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो लंबी होंगी और उनके जो सिरे हैं, जो छोर हैं, वो कैसे होंगे, पतले होंगे, स्पिंडल की शेप में होंगे। ठीक है, एंड आर यूनिन्यूक्लिएट, और एक न्यूक्लियस होगा इनके अंदर। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्राइटेड मसल्स। इनको अनस्ट्राइटेड मसल्स क्यों कहा जाता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि पिछली स्ट्राइटेड थी तो इनके अंदर किसी तरह के स्ट्राइट्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलते। ठीक है, द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। हमारी जो हृदय की मांसपेशियां हैं वो पूरी उम्र के दौरान जो है फैलती और सिकुड़ती रहती हैं ताकि हमारा हार्ट जो है वो ठीक से कार्य करता रहे।
दिस इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स, उनको हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, यहाँ की जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, सिलेंड्रिकल होंगी, ब्रांच्ड होंगी और यूनिन्यूक्लिएट, एक कोशिका वाली होंगी। ये जो आप डायग्राम है देख सकते हैं तीनों टाइप की मसल्स के। सबसे पहले जो है वो स्ट्राइटेड मसल्स हैं, उसके बाद स्पिंडल शेप्ड, और सी वाला जो है वो आपका कार्डियक मसल्स है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू की। ऑल सेल पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलाई, हर एक तरह की जो कोशिकाएं जो हैं वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन मिलने पे कोई काम करने की कैपेसिटी रखती हैं। हाउएवर सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड, पर जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स हैं वो खास तौर से डिज़ाइन की गई है ताकि इनको जो है ये जो है जल्दी से क्या कर सकें, स्टिमुलाई कर सकें, किसी भी एक्शन के लिए रिएक्शन दे सकें। एंड ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलाई वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी, मतलब कि हमारे शरीर में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल या इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए नर्वस टिश्यू का इस्तेमाल किया जाता है। द ब्रेन, हमारा जो दिमाग है वो, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, नर्वस टिश्यू से बनी हुई होती हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल, ये जो टिश्यू हैं वो कौन सी सेल से बने हुए होते हैं, नर्व सेल से, या फिर न्यूरॉन्स जिनको कहा जाता है। ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी, एक न्यूरॉन के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेल बॉडी विद ए न्यूक्लियस, जिसके पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, फ्रॉम विच ए लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट अराइजेज, जिसके अंदर से जो है एक लंबा जो है बाल जैसी संरचना जो है उभरी हुई होती है। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ ए सिंगल लॉन्ग पार्ट, आमतौर पे हर एक न्यूरॉन के पास जो है एक लंबा हिस्सा होता है, कॉल्ड एक्सन, जिसको एक्सन कहा जाता है, AXON, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांचेस पार्ट, और उसके बहुत सारे ब्रांच्ड पार्ट होते हैं जिनसे वो दूसरी न्यूरॉन से जुड़ते हैं, कॉल्ड डेंड्राइट्स, उनको क्या कहते हैं हम, डेंड्राइट्स। इन इंडिविजुअल नर्व, किसी पर्टिकुलर नर्व सेल मे बी अप टू मीटर लॉन्ग, कोई पर्टिकुलर नर्व सेल जो है वो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप ए नर्व, बहुत सारे नर्व फाइबर्स जो है वो आपस में जुड़ के कनेक्टिव टिश्यू से और क्या बनाते हैं, एक नर्व को बनाते हैं। द सिग्नल दैट पासेज अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स, वो सिग्नल जो नर्व फाइबर से होके गुजरते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्सिस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स, नर्व इम्पल्स ही वो सिग्नल्स हैं जो हमें मूव करने के लिए अलाउ करते हैं, जिनकी वजह से हम हमारी मांसपेशियों को मूव कर सकते हैं। द फंक्शनल कम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज़ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल, तो ये जो फंक्शनल कम्बिनेशन है नर्व का, मांसपेशियों का और जो नर्व सेल है उसका, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दिस कम्बिनेशन इनेबल एनिमल्स टू मूव रैपिडली एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। तो इनका जो कम्बिनेशन है वो ठीक से काम करता है, तभी जो है हम ठीक तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। ये जो है आपका डायग्राम है नर्व सेल का, देखिए सबसे सेंटर में जो है सबसे बड़ा पेड़ जैसा हिस्सा दिखाई देता है। क्वेश्चन भी आएगा आपका कि व्हाट डज द नर्व सेल लुक लाइक, तो उसका आंसर क्या होगा, ट्री। तो सेल बॉडी जो है उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इसके चारों तरफ जो है वो क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे, एक्सन होगा एक, और एक होगा आपका नर्व एंडिंग। ये जो नर्व एंडिंग है यहाँ से जो है नर्व सेल हमारी वो दूसरी नर्व सेल से जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर था, चैप्टर का नाम था टिश्यू। आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू।